वक्फ बिल से मुसलमानों के अंदर डर पैदा हो गया, क्योंकि सरकार की नीति सही नहीं लग रही है। बीजेपी ने उनकी राजनीति है मुसलमान के बीच में डर पैदा करना कि जहां भी मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान और वक्फ की का यतीमखाना जो इस तरह का जो लोग दिए हुए हैं उनके पेपर को आप लोग इकट्ठा कीजिए। शायद इस बिल के साथ छेड़छाड़ करके मुसलमानों से बहुत बड़ा अन्याय किया है बीजेपी सरकार ने। अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिला के अंतर्गत उजियारपुर प्रखंड के लोहारी पंचायत में, जहां जो है आज वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ है उसके खिलाफ जो है संबोधन कर रहे हैं। वही लोहारी पंचायत में बैठक की गई है, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं राजद के समस्तीपुर जिला के जो है महासचिव है, उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? ये क्या आज जो है जो बिल जो बैठक कर रहे हैं, किसको लेकर बैठक किया जा रहा है? हम लोग जो आज बैठक कर रहे हैं वो वक्फ बिल में जो मुसलमानों के खिलाफ या कानून की जो धज्जी उड़ाई गई है, बाबा साहेब भीमराव का आज जयंती भी लोग मना रहे हैं, उनके कानून की जो धज्जी उड़ाई गई है उसके खिलाफ हम लोग आज बैठे हुए हैं। और हर जगह जागरूक कर हम लोग एक अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं कि जहां भी मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान और वक्फ की का यतीमखाना जो इस तरह का जो लोग दिए हुए हैं उनके पेपर को आप लोग इकट्ठा कीजिए। जहाँ एक तो घर में अपने घर का लोगों के पास नहीं है पेपर, बहुत सारे जगह जो बाढ़ में बहुत पुराना हो गया, जो फट गया बाढ़ में, आग लगने में, इस तरीके का पेपर नहीं है। और हर जगह जो इसमें बिल में जो इसमें डीएम को या और जो पावर दिया गया है तो उसमें कहीं ना कहीं डर मुसलमानों में बैठा हुआ है। उस डर को हम लोग खत्म करने का भी कोशिश कर रहे हैं। और साथ में हर जगह मुसलमानों को, जहां खास करके जो बहुत कम आबादी में है या जो गरीब तबका है, जहां तालीम की कमी है, उसमें हम लोग और जागरूकता के लिए इसलिए जा रहे हैं कि हर जगह पेपर का कहीं कोई मसला है, कहीं कुछ है, तो उसको सब लोग मिल के एकजुट होके उसकी कमियों को हम लोग दूर करें। सर, कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन आते हैं और समस्तीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि मुसलमानों को जो डरने की जरूरत नहीं है। वही विपक्ष पार्टी जो है लगातार गुमराह करने का काम कर रही है। इसको लेकर के उनके खिलाफ क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शाहनवाज हुसैन बड़े नेता हैं, वो अपने पार्टी का स्टैंड रखते हैं। आज जो हम लोग बैठे हुए हैं किसी पार्टी के तहत नहीं, एक मुसलमान या पूरे समाज या मुसलमान कहिए या जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनके साथ हम लोग बैठे हुए हैं। और हर जगह उनका आप यूपी का देख लीजिए, कहते कुछ है, करते कुछ है। आज तक बीजेपी ने जो भी कहा है, अगर आप पत्रकार हैं, आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहीं उनका कथनी और करनी में बहुत फर्क रहा है। और उनका जो राजनीति है, अभी बिहार का इलेक्शन है और उनकी राजनीति है मुसलमान के बीच में डर पैदा करना। और इसी वजह से वो सिर्फ जीतते हैं। इसी काम के लिए उनका शुरुआती बस और कुछ नहीं है कि क्या करना है, नहीं करना है, विकास होगा, नहीं होगा। 9 मुसलमान के सगे हैं तो गैर मुस्लिम जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके भी उस सगे नहीं है। इन दोनों को सिर्फ लड़ा के कि लोग उनसे पूछे नहीं कोई काम, इनसे किसी तरीके का उनसे सवाल नहीं करे, इसलिए वो इस तरीके का काम करने जा रहे हैं। तो ये वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ है जी, इसमें मुसलमानों के प्रति क्या ऐसा है जो मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, उसमें एक चीज बताइए कि जो हम लोग जो वक्फ में लोग देता है वो अल्लाह के नाम पे दिया जाता है, कोई किसी आदमी के नाम पे नहीं होता है। और जब अल्लाह का दिया हुआ चीज, तो आप चीज मेरा और आपको उसमें अधिकार आपसे छीन लिया गया या आपको अधिकार दे दिया गया कि आप किसी भी को लेके या किसी दूसरे काम में लगा दिया जाए। लेकिन ऐसे बीजेपी के नेता जितने भी है वो तो कहते हैं कि नहीं, ये जो है मुसलमानों की डरने की जरूरत नहीं है, ये तो जो है तो उनका जमीन है तो उनका ही अधिकार रहेगा, ऐसा भी कुछ कहते हैं। नहीं, तो हम पहले ही कहा कि उनके कथनी और करनी में बराबर कभी भी एक जैसा नहीं रहा है। आप सरकार ने एक 1947 का जो आया बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था, उसके बाद भी सरकार ने बयान दिया था कि 1947 के बाद सिर्फ बाबरी मस्जिद छोड़ करके जो भी होगा
मतलब कि जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में 1947 का है हमें लगा दिया जाए। लेकिन ऐसे बीजेपी के नेता जितने भी है वो तो कहते हैं कि नहीं, ये जो है मुसलमानों की डरने की जरूरत नहीं है, ये तो जो है तो उनका जमीन है तो उनका ही अधिकार रहेगा, ऐसा भी कुछ कहते हैं। नहीं, तो हम पहले ही कहा कि उनके कथनी और करनी में बराबर कभी भी एक जैसा नहीं रहा है। आप सरकार ने एक 1947 का जो आया बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था, उसके बाद भी सरकार ने बयान दिया था कि 1947 के बाद सिर्फ बाबरी मस्जिद छोड़ करके जो भी होगा, मतलब कि जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में 1947 का है उसको रखा जाएगा। लेकिन आज ज्ञान वापी का मामला आ रहा है, कहीं आ रहा है, तो डर तो एक मुस्लिम में पैदा किया जा रहा है। और आप यूपी का हाल देख लीजिए कि यूपी में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। हाँ, इसमें 100% लोग नहीं, कुछ लोग जो 10-20% लोग हैं, जो बीजेपी के मानसिकता के लोग हैं, जो धर्म में धार्मिक उन्माद फैला के जो भड़काना चाह रहे हैं, वही इसको हवा दे रहे हैं। नहीं तो हमारे हिंदू भाई भी इस वक्त बिल में बहुत सारे लोग हमारे साथ रहे हैं। उन 37 सांसद सिर्फ मुसलमान हैं, बाकी जो जितना वोट आया 195 सांसद तो गैर मुस्लिम थे हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चले हमारे लिए। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि हम लोग के मामला को उन्होंने उठाया। तो क्या राजद जो है आपकी पार्टी इस बार सुप्रीम कोर्ट भी गई है क्या, इसको फैसले को लेकर के क्या स्टैंड ले रही है? देखिए मैं अभी हाँ, पार्टी का जहां तक सवाल है तो कई लोग, मतलब कि राजद गई, कांग्रेस के भी सांसद गए, महागठबंधन के कई लोग गए, इंडिविजुअल भी कई लोग गए। उसमें है कि जो पुराना वक्त है, जो बोर्ड है वही रहे, या उसमें जो कुछ कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। बहुत सारी हो सकता है कि कुछ कमियां हो, लेकिन जो उसमें अलग से गैर मुस्लिमों का इंटरफेयर जो दिया गया है कि दो होंगे, फिर अलग से जो सांसद होंगे, तो जो सरकार होगी वो उसी के लोग होंगे। अभी जो भाजपा की सरकार वाजपेयी जी की रही है, अभी मोदी जी की है, वक्फ बोर्ड तो उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। जो भी उसमें मेंबर हैं वही नॉमिनेट किए हुए हैं। ऐसा नहीं, बिहार में भी जो भी है, इतना 15 साल से 20 साल से जो नीतीश कुमार हैं, वो तो वक्फ बोर्ड जहां भी गठन होता है सरकार के द्वारा किया जाता है। तो फिर नया अभी करने की उनको जरूरत क्या थी? सिर्फ मुसलमानों में डर पैदा करना और हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काना और इलेक्शन जीतना। क्या मुस्लिमों का जो जमीन है वक्फ बोर्ड, ये इसका छीनने का काम कर रही है बीजेपी सरकार या ऐसा कुछ नहीं है? ना छीनने का उनको कहीं ना कहीं अपने उद्योगपति जो है, मतलब के अंबानी, अडानी, इन लोगों को देने का ही मंशा है। आप अभी बॉम्बे का एक केस चल रहा है, जो अंबानी का घर है एंटालिया, उसका केस अभी चल रहा है और वो कई हजार बैठक की गई है और वो किस चीज को लेकर के की गई है? ये अभी तत्काल जो केंद्र की सरकार है, जो वक्फ बिल पास की है, उस वक्फ बिल से मुसलमानों के अंदर डर पैदा हो गया, क्योंकि सरकार की नीति सही नहीं लग रही है। ये सरकार का मंशा है कि वक्फ का जितना भी जमीन है, उसकी जो भी संपत्ति है, उस पर अपना अधिकार जमा ले और वो अपने मनमानी से जिसको चाहे दे दे। ये डर मुसलमानों में पैदा है, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है कि भाई मुसलमानों एकजुट हो जाओ, अपने जो भी जमीन आपके संपत्ति है उसके कागज पत्र दुरुस्त करो और उसके लिए लड़ने के लिए एकजुट होकर के खड़े हो जाओ। क्या नाम हुआ? मोहम्मद तस्लीम, कौन सा पंचायत है? ये लोहागिर पंचायत है। कुछ कहना चाह रहा है जो बैठक हुई है इसको लेकर के? ये आज राजद अक़लियती सेल की बैठक मेरे द्वारा और हमारे साथी सहयोगी परवेज साहब के द्वारा की गई है, जिसमें अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे बात की गई है। इसमें वक्फ बिल संशोधन के विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। शायद इस बिल के साथ छेड़छाड़ करके मुसलमानों से बहुत बड़ा अन्याय किया है बीजेपी सरकार ने, जिसके सिलसिले में हम लोग बैठक किए हैं और लोगों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस संबंध में इससे पहले हम लोग पिछले हफ्ते निकसपुर पंचायत में एक बैठक बुलाया था, जहां इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी। अभी किस पंचायत में है? आज हम लोग लोहागिर पंचायत के वार्ड संख्या 8 में
उपस्थित हैं और यहाँ वक्फ बिल पे जो संशोधन पास किया गया है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली हुआ। हम राजद अक़लियती सेल के जिला महासचिव हुए। आपने एक सवाल किया था शहनवाज हुसैन साहब के बारे में, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि मुसलमानों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों के हक में ये फैसला आया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो जब 2013 में इस बिल के खिलाफ थे, जैसे कि कांग्रेस सरकार लाई थी, तो उस बिल में उन्होंने उस बिल का सपोर्ट किया था और कहा था कि इसमें और कुछ संशोधन होनी चाहिए। तो आज किस तरह से वो इस बिल के सपोर्ट में आ गए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ।